नमस्कार। बात हो रही है 18 मई 2025 से एक बहुत बड़े परिवर्तन जिसका हमें इंतजार था, राहु राशि परिवर्तन। और राहुदेव मीन राशि से निकलकर उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि की बात है, उनके लिए क्या होने वाला है, जहां उनके राशि पर गुरु महाराज बैठे और वहीं से नवम स्थान, आपके भाग्य स्थान, पूजनीय स्थान पर एक असुर जो राहु है, असुर ग्रह के नीचर वाले अशुभ ग्रह राहु गोचर करेंगे। कहने का अर्थ है कि मिथुन वालों के अपनी राशि से नवम भाग्य स्थान पर राहुदेव का गोचर आपके भाग्य को बिगाड़ने वाला। क्या सत्य है यह बात? सचमुच आपके भाग्य को बिगाड़ेंगे। शनि के घर में गोचर कर रहे हैं। शनि का कैसा योगदान है मिथुन वालों के लिए? कहीं शनिदेव नाराज तो नहीं है गोचर में? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर यहां पर राहुदेव नेगेटिव रिजल्ट देंगे जरूर, कहां किस जगह से देंगे ये भी बताएंगे, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? राहुदेव बेईमानी कर नहीं सकते हैं, उन पर गुरु की छाया है। गुरु महाराज की नवम दृष्टि, नौवें घर में बैठे राहुदेव पर नवम दृष्टि, भाग्य घर में बैठे राहु पर भाग्यमय दृष्टि। तो फिर आपके भाग्य को कैसे बिगड़ने देंगे? एक कनेक्शन बन गया। तो फिर क्या करेंगे? आपको तो बाहर जाना पड़ेगा, लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। आपके भाग्य बलशाली हो रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं विदेश। फादर की स्थिति में अच्छी स्थिति दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मन धर्म के क्षेत्र में जाएगा। कोई नया धर्म को अपनाएंगे, कोई नया पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ नया शुरू करेंगे। इन 1.5 वर्षों के अंदर में आपके धर्म टूटेंगे नहीं, क्योंकि राहुदेव, सच पूछा जाए तो राहुदेव का गोचर 11th में कुंभ राशि में धर्म को बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धर्म के विरुद्ध भी करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु महाराज कंट्रोल। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो आप धर्म विरोधी हो जाते। ये राहुदेव का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार तो अब दिखेगा जब 11th हाउस से इनकम घर में, माने एक तो इनकम घर खुद है 11th, इनकम घर से इनकम घर पर राहु महाराज का गोचर और गुरु महाराज की दृष्टि। तो क्या आपके इनकम अचानक नहीं खुलेंगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या आपकी बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। अचानक ये कहां से चमत्कार हुआ? राहु का गोचर आया जैसे 18 मई 2025, देखेंगे अचानक कोई सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया, कुछ न कुछ धन आना शुरू हो गया। अब आपको धन की समस्याएं महसूस नहीं हो रही। तो ये आपकी इनकम को देते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कोई दबी हुई इच्छा पुराने चलते आ रहे हैं, काश ऐसा होता, बेटा मिल जाता, धन मिल जाता, गाड़ी मिल जाता, घर बन जाता, या खरीदते, कुछ भी इच्छाएं। तो राहुदेव का जब उस चीज से आपकी इच्छा से कनेक्शन बना तो पूर्ण तो वही करेंगे। अब किस इच्छा से कनेक्शन बना है वो तो आप देखते जाएंगे, आगे आपको पता चलते जाएगा। तो यहां राहुदेव इच्छा पूर्ति करेंगे और आपको समाज में नाम, इज्जत, मान सम्मान बढ़ाएंगे। सोसाइटी में आपका नाम हो, आपकी पहचान बने, अच्छा चलेगा। राहुदेव की दृष्टि बहुत लोग मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन त्रिकोण का तो प्रभाव रहेगा, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए आपके पंचम से त्रिकोण में है, आपके राशि से त्रिकोण में है, तो प्रभाव तो दिखेगा। अपने से सप्तम राहुदेव अपने असर देंगे, तो राहुदेव आपके हेल्थ पर भी प्रभाव डालेंगे। तो किस तरह से? अब सपोज किया जाए कि आपकी कोई बीमारी पहले से है, उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है,
सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, अचानक आप देखेंगे कि उस चीज़ को बदल दिए। जैसे आप इंग्लिश में इलाज कर रहे हैं, अंग्रेजी, तो अचानक हो सकता है आप होम्योपैथ में चले जाए, आयुर्वेद में चले जाए। ये परिवर्तन करवा करके राहुदेव आपकी बीमारी को हटाएंगे। इसलिए तो परिवर्तन इनका नेचर है, और अचानक ये सब घटना चक्र हो गया तो हेल्थ से अच्छा सुख मिलेगा, हेल्थ का। कभी कभी गुरु और राहु का जो प्रभाव है आपके राशि पर, वो आपको कभी कभी कोई बड़ा रूप, बड़ी क्षेत्र की तरफ ध्यान को ले जाएगा। राहुदेव क्या करते हैं कि आपके 12वें से दशम गोचर करते हैं, इसलिए 12वां खर्चा, दशम कर्म। खर्चे में कर्म कहाँ से जुड़ेगा? तो विदेश में जॉब दिलाना, विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दिलाना, आपके धन खर्च होना तो उसे कर्म में बदल देना। कहने का अर्थ है कि शेयर ट्रेडिंग में लगा दे, कोई इन्वेस्टमेंट में लगा दे, कुछ इस तरह का काम करवावे। हॉस्पिटल से जुड़े, मेडिसिन से जुड़े, डॉक्टर, इन सब जो पेशा से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छे जॉब, प्रमोशन, कर्म की प्राप्ति। जो यात्रा से जुड़े, लंबी लंबी यात्रा से जुड़े किसी क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे तो अच्छा है कि आपको विदेश में जॉब मिलने वाली है, एक संकेत बहुत अच्छा। राहुदेव बैठे हैं जरूर चौथे से छठे, माने चौथे के भाग को बढ़ाएंगे। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, नए वाहन आने का योग, घर मकान जमीन खरीदने का योग अपने आप प्रकट हो जाएगा, दिलाएंगे। बहुत अच्छा है, अचानक सब करते हैं। और 7वें से तीसरे, एक बात तो जान ले मिथुन वाले, आपके विवाह के योग चल रहे हैं, आप योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं तो निश्चित चल रहे हैं। लेकिन राहु देव को एक चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, ऐसे विवाह कराने में जो हमारे रीति रिवाज से हटके हो, जिसको कहते हैं प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, या एक विवाह टूटने के बाद, छूटने के बाद किसी कारणों से दूसरी विवाह करने जा रहे, तो उसमें राहुदेव का इंटरेस्ट बहुत रहता है। इस बार तो वो सपने पूर्ण करेंगे। भाई प्रेमी जो प्यार करते आ रहे हैं, अब मत इंतजार कीजिए, 1.5 वर्ष आपके हाथों में है। अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, चूके नहीं। यह अवसर आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि आपको कोई संतान नहीं है, दौड़ के थक गए, सब दिखा लिए, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, सब सारा चीज कर लिए, मिलता तो है वहीं से जहां फिक्स है। कब मिलना है तो वो फिक्स तो राहुदेव तय करेंगे कि अब आपके कर्मदंड खत्म हुए, अब आपको संतान सुख मिलना है। तो जिनको संतान नहीं अभी तक, मिथुन वाले, अब आ गया समय। आप संतान को लेकर टेंशन में थे, इसका करियर कैसा होगा, भविष्य कैसा बने। देखिए, गुरु महाराज का भी दृष्टि है और राहु महाराज का भी दृष्टि है। छोड़ेंगे तो नहीं, वर्क तो करेंगे, देंगे तो जरूर। राहुदेव तो खुश है, देने के लिए तैयार है। तो अचानक आपको अपने संतान की तरफ से गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी देखा गया है कि बिजनेस, व्यापार में लोग अचानक राइज कर जाते हैं। ये वही समय आ रहा है मिथुन वालों के लिए। देखिए, 7वें से तीसरे है राहुदेव और 7वें पर गुरु की दृष्टि है, तो मानेंगे नहीं। इस बार तो बिजनेस जोरों पे है। 18 मई 2025 के बाद 1.5 वर्षों तक राहुदेव आपको माला माल कर देंगे। पीछे आपने जितना भी बिजनेस में लॉस पाया है या किसी तरह का व्यवधान, रुकावट दिखा, तो क्या इस समय में नया बिजनेस शुरू करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। वो बिजनेस तो चमत्कारिक होगा, बिजनेस के लिए लाभदायक। जॉब में है और बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, कोई प्रमोशन नहीं, बोरिंग, यकीन रखिए ऊंचे पद पर ले जाने वाले राहुदेव बैठे हैं।
निश्चित तौर पर आपको ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। सारा बोरिंग खत्म, और ये जो था कि हमको मनचाहा जगह नहीं मिल रहा है, वो अपने आप प्राप्त होने लगेगा। ये राहुदेव का चमत्कार है। लेकिन राहुदेव कभी कभी नेगेटिव भी रिजल्ट देंगे क्यों नहीं, उनमें शुभता अशुभता दोनों है। तो धन को बचाना है आपको, क्योंकि चोरी धन की, धोखा धन से, हेरफेर, ये सब सारा धन का मामला हो रहा है। तो आप अपने धन को हानि होने से, चोरी होने से बचाएं, ध्यान रखें यहाँ पर नेगेटिव पर। कोई रिश्ते नाते कुटुंब आपसे दूर जा रहे हैं, उसको बचाने की चेष्टा करें, वहाँ खतरा है। बैंकिंग सेक्टर में जुड़े लोगों को परेशानी है, यहाँ कुछ नेगेटिव आता है। और कर्म स्थान से 12वें स्थान में है, तो जो जॉब कर रहे हैं उनको बाय फोर्स ट्रांसफ़र मिलेगा। 12वां मतलब बाहर जाना, तो विदेश में जॉब पाने के लिए बेस्ट है, लेकिन अपने देश में आपको एक जगह स्थिर रहने नहीं देगा, ट्रांसफ़र करा देगा, यहाँ से वहाँ भेज देगा, नहीं तो जॉब छोड़िए। ये एक नेगेटिव फेज है। बाकी राहुदेव में कोई खराबी नहीं है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।